हेलो एवरीवन, एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6 जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का है और इसका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। इस सेट को ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इसका जो क्वेश्चन का लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है और ये किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी तैयारी करने वाला इस सेट को ज़रूर लगाए, या बिहार दरोगा हो या पियोन या सिविल कोड का हो या बिहार एसएससी सीजीएल के लिए हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 6। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? टू का ऑप्शन बी लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? फोर का ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाया गया था। भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और सबसे पहले कहाँ चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाड़े। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? 5 का ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सॉरी, इसका गलत टिक हो गया दोस्तों। सती प्रथा का जो उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय जो बौद्ध सभा हुआ था वो किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो 7 का ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 8 का ऑप्शन डी 15। 15 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? 9 का ऑप्शन डी षष्टम पीढ़ी का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, षष्टम पीढ़ी का। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? 10 का ऑप्शन बी बुक्का प्रथम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बुक्का प्रथम। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको यहाँ पे मुगल काल के अनुसार जो कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है सही ढंग से। तो 11 का हम देखते हैं। पहले हुआ था आपको खनवा का युद्ध यानी 2, उसके बाद घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध 4, यानी कि ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? आपको बताना है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो 12 का ऑप्शन बी यानी 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। 13 का ऑप्शन है स्थानीय जनता का। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, स्थानीय जनता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 14 का ऑप्शन सी राज्यपाल। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, राज्यपाल। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। 15 का ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1935 के अधीन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 17 का ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वर्ष में 2 बार।
भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? 18 का ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? 19 का ऑप्शन बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सापेक्ष निर्भरता का अर्थ है? 20 का ऑप्शन डी आर्थिक असमानताएं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आर्थिक असमानताएं। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, आपको बताना है भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1997 से 2002। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1997 से 2002 तक भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है? 22 का ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यानी कि CSO को द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था? रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था अंतिम बार? तो 1 जुलाई 1991 में। ऑप्शन ए जुलाई 1991 में किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? 24 का ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जावा सुमात्रा से। लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों का क्रम है? 26 का ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्न में किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? 27 का ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब इज राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है? 28 का ऑप्शन है 382। ऑप्शन ए इज राइट, 382। भारत रत्न से सम्मानित निम्नलिखित विभूतियों में कौन बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? 29 का ऑप्शन डी JRD टाटा। JRD टाटा जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, जो बिहार राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी के सारे बिहार राज्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब बिहार से हैं। भारत के मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर है? 30 का ऑप्शन बी 15 मिनट का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 15 मिनट का। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 31 का ऑप्शन ए 60%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 60%। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? 32 का ऑप्शन ए गल्फ धारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गल्फ धारा। हिंद महासागर व लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 33 का ऑप्शन है बाब अल मंदेब। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाब अल मंदेब। भी आकार की घाटी किसी से बनती है? भी आकार की जो घाटी है वो नदी से बनती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नदी। भी आकार की घाटी नदी से बनती है। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? 35 का ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? 36 का ऑप्शन डी टीटीकाका झील। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, टीटीकाका झील। निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? आपको बताना निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। थर्टी सेवन का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अफ्रीका में सबसे अधिक है। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध का जो प्रबोध है वो कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बोध गया। किसे दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया था? 39 का ऑप्शन सी जहांगीर को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जहांगीर को। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2020 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 40 का ऑप्शन सी दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इज राइट आंसर। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है? 41 का ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिहार। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा?
42 का ऑप्शन सी पेरिस यानी कि फ्रांस। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, पेरिस यानी फ्रांस। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? 43 का ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, गुजरात। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है? 44 का ऑप्शन बी जमुई। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, जमुई इज ए राइट आंसर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय द्वारा किस पुरस्कार के विजेता कौन है? 45 का ऑप्शन डी यानी कि सभी। मेधा पाटेकर भारत का, राजेंद्र सिंह भारत का, मारिक न्यूयॉर्क नॉर्वे का, सुमेधा सत्यार्थी भारत का। 45 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है? 46 का ऑप्शन सी फल्गु नदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फल्गु नदी। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? 47 का ऑप्शन सी मधुबनी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मधुबनी में। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक शब्द जुड़ा हुआ है? 48 का ऑप्शन बी नौका दौड़। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नौका दौड़। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 49 का ऑप्शन सी 20 मार्च को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 20 मार्च। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? आपको बताना है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 50 का ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, 1896। बाकी के विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? 51 का ऑप्शन बी जीमान प्रभाव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जीमान प्रभाव। सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को डैश कहा जाता है? 52 का ऑप्शन सी उपयुक्त वेक्टर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उपयुक्त वेक्टर। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है? 53 का ऑप्शन डी मिश्र धातु कहलाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मिश्र धातु। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है? 54 का ऑप्शन ए द्विअंगी यानी कि बाइनरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक रासायनिक जो यौगिक है दो तत्वों से मिलकर बना है उसे द्विअंगी कहते हैं। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? 55 का ऑप्शन सी जैविक रसायन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, जैविक रसायन। रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से है? 56 का ऑप्शन सी रोगों को उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन से। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निष्क्षालन प्रक्रम में शामिल है? 57 का ऑप्शन बी घुलनशील यौगिक को घोलना। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, घुलनशील यौगिक को घोलना। निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रण नहीं है? 58 का ऑप्शन डी ग्रेफाइट। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, ग्रेफाइट। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? 59 का ऑप्शन सी अल्कोहल। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? 60 का ऑप्शन बी आर्द्रता मापी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। गैस फ्लेम यानी कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? 61 का ऑप्शन बी नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? 62 का ऑप्शन ए CO2 गैस। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। तो 63 का ऑप्शन डी सुपर फास्फेट, ये जो है नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। बाकी के अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया ये नाइट्रोजनी उर्वरक है। निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? 64 का ऑप्शन ए विटामिन बी यानी कि पायरिडॉक्सिन। बाकी के सारे विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल सही है, विटामिन ई अल्फा टेकोरॉल सही है, विटामिन डी धूप का स्रोत बिल्कुल सही है, लेकिन विटामिन बी पायरिडॉक्सिन नहीं होता। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर।
विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो खसरा, चेचक, गलसुआ और रेबीज है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई थी। 66 का ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जो जांच है वो एड्स की पहचान करती है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। एलिसा जांच एड्स को जांच करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक रखता है? आपको बताना है कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। 68 का ऑप्शन सी ए बी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ए बी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। 69 को ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान यानी कि पेलियोटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। धमनियां यानी कि आर्टेरीज रक्त का वहन करती है जो भारी होती है। 70 का ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ऑक्सीजन। पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ऑर्निथोलॉजी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, रतौंधी। पोलियो टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? 73 का ऑप्शन बी जॉन साल्क ने। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, जॉन साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? आपको बताना है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। पॉड। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, पॉड कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। आज का हम 75 क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? जीवाश्म की जो मूलभूत इकाई यूनिट है वो कुछ क्या है? ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।